हेलो एवरीबॉडी, माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। इस वीडियो में हम देखते हैं टॉप 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। इनका मीनिंग पहले हमने इंग्लिश की इजी लैंग्वेज में समझाया है, उसके बाद में हिंदी में भी हम साथ में बताते चलेंगे। तो देर ना करते शुरू करते हैं। फर्स्ट इडियम लेते हैं, अ बिल्ड गुड चेज। अ बिल्ड गुड चेज मीन्स होता है फुलिश वेंचर। फुलिश वेंचर का हिंदी अर्थ बोले तो मूर्खतापूर्ण असाहसिक कार्य या मूर्खतापूर्ण कार्य। ऐसा कार्य जिसको करने में मेहनत बल बहुत लग रही हो लेकिन उसका फल वो ना मिले जो हम पाना चाहें, उसे कहते हैं हम निष्फल प्रयास। और इसको हम समझेंगे कैसे, इसके लिए एक मनगढ़ंत कहानी जैसी बना लेते हैं। इडियम्स को याद करने के लिए बेसिकली यही तरीका सबसे अच्छा रहता है कि हम कोई ना कोई ऐसी कहानी गढ़ें, बनावटें, जिसके माध्यम से वो चीज़ हमारे मन में बस जाए। तो अ बिल्ड गुड चेज, बिल्ड मीन्स क्या होता है, वैसे बेकाबू या जंगली होता है। गूज मीन्स हंस होता है, चेज मीन्स पीछा करना। तो यहीं से ये इडियम बना है। मान लीजिए ऐसा कि अगर आप एक जंगली हंस का पीछा करने जाओ, केवल भागते हो जाओ अकेले, आपकी उम्र जो भी है, आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के, आप उसका पीछा करो, लगे कि हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन आप दौड़ते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बावजूद इसके वो हंस आपको पकड़ाई देगा क्या? 99% वो आपको पकड़ाई ना ही देगा जब आप दौड़ते हुए चले जाएंगे। तो ऐसा प्रयास, ऐसी मेहनत, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य फुलिश वेंचर कहलाता है, जिसको इडियोमेटिक वे में हम कहते हैं अ बिल्ड गुड चेज। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का अर्थ होता है मेंटेन पीस, शांति बनाए रखना। अब बरी मीन्स क्या होता है, दफनाना या गाड़ना, और ये हैचे मीन्स होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का मुख्य कार्य क्या होता है, काटना। अब वो काटने का काम कुल्हाड़ी से होता है, जो कि लकड़ी काटती है मुख्यतः। और वैसे मार धाड़ के लिए तलवार का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर काटने के सेंस में आज जो कुल्हाड़ी है वो माना कि उससे इंसान पर भी वार किया जा रहा हो या लोगों ने निकाल ली हो, इतनी क्रुद्ध लड़ाई हो रही हो कि हमला करने के लिए कुल्हाड़ी हाथ में निकाल ली हो, तो वो अब क्या किया हमने, किसी ने कहा तो किसी कहने पर बरी द हैचेट, अगर कुल्हाड़ी के लिए दफना दो। कुल्हाड़ी दफनाने का मतलब है अब काटा कूटी का काम, मार काट का काम कुछ नहीं होगा। जब काट पीट बंद हो जाएगी, मार पिटाई सब बंद हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी, पीस, तो शांति आ जाएगी। तो बरी द हैचेट का अर्थ हो जाता है शांति बनाना या शांति स्थापित करना या शांति बनाए रखना। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक मीन्स काला एंड मीन्स और वाइट मीन्स सफ़ेद। काले और सफ़ेद में इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स राइटिंग, इन राइटिंग, लिखित में। इसको याद कैसे करेंगे, आप लिखते हैं तो जो पेपर होता है वो कैसा होता है, वाइट, और पेन कैसा होता है, ब्लैक। हालांकि ब्लू भी होता है, लेकिन प्रश्न लिखेंगे आप ऐसे, मान लीजिए परीक्षा में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले प्रश्न डालेंगे, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर ए। तो पहले प्रश्न लिखने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद में क्या होगा, पेज, या दुकानदार से आप जाएंगे, अगर आप ब्लैक पेन लेंगे तो उसको ट्राई किस पे करेंगे, पेज पर, और पेज मोस्टली कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो इन ब्लैक एंड वाइट इसका मीनिंग होता है इन राइटिंग अर्थात लिखित में। तो इसका अगर हम यूज इन सेंटेंस देखें, वाक्य प्रयोग तो कैसे होगा, गिव मी द होल इन्फॉर्मेशन इन ब्लैक एंड वाइट। और इसका यूज इन सेंटेंस देखेंगे, बरी द हैचेट, शांति बनाए रखना का, तो इसका हो जाएगा इफ़ पाकिस्तान वांट टू प्रोग्रेस, इफ़ पाकिस्तान वांट्स टू प्रोग्रेस दे शुड बरी द हैचेट, उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए। और अ बिल्ड गुड चेज, इसका यूज इन सेंटेंस देखें तो इसका क्या होता है, हाँ, फुलिश वेंचर। इसका यूज इन सेंटेंस हो जाएगा कि यू आर ट्राइंग टू मेक अ 3 स्टोरीड हाउस विद मड, इट इज़ लाइक अ बिल्ड गुड चेज। मतलब कि तुम मिट्टी से 3 मंजिला घर बनाना चाह रहे हो या कोशिश कर रहे हो, ये तो अ बिल्ड गुड चेज जैसा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें आ जाए इन फुल स्विंग। इसका मीनिंग होता है एट द हाईएस्ट स्टेज, सर्वोच्च स्थिति में, सर्वोच्च अवस्था में। तो इसका एक वाक्य प्रयोग हो जाएगा, फैशन इज इन फुल स्विंग, या नाउ डेज फैशन इज इन फुल स्विंग।
आजकल फैशन जोरों पर है या सर्वोच्च सीमा पर है। नेक्स्ट, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है गर्म पानी। जैसे मैं कहूँ मुझे प्यास लगी है और कोई मुझे पानी दे, और पानी जैसे मैं पकड़ूँ और वो एक मेरा हाथ जल जाए, तो क्या वो मुसीबत वाली बात है या सुख वाली बात है? अगर पानी बहुत गर्म है, मैंने हाथ से छुआ, वो पानी मेरे हाथ पे गिर जाए या गिलास छूने से जब मेरा हाथ जल जाएगा, तो मुसीबत वाली बात है या खुशी वाली बात है? जी हाँ, बिल्कुल मुसीबत वाली बात है। तो हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में। इन हॉट वाटर, मुसीबत में। तो इसका यूज सेंटेंस हो जाएगा, एन इंडियन सोल्जर वाज सराउंडेड बाय द पाकिस्तानी सोल्जर्स, ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर। द लायन शेयर। लायन शेयर का अर्थ होता है मेजर पार्ट, एक बड़ा हिस्सा। मेजर मीन्स बड़ा, पार्ट मीन्स हिस्सा। शेर कितना खाएगा? ज़्यादा। एक कहानी मान लो, एक आदमी ने और एक शेर ने फसल बोई। फसल बोने के बाद में माना कि उसमें 1 क्विंटल अनाज हुआ। अनाज होने के बाद में जब उनका बंटवारा हुआ, तो शेर ने जब बंटवारा किया तो क्या किया, उसने ज़्यादा हिस्सा ले लिया, और आदमी कमज़ोर था, उसको थोड़ा छोड़ दिया। एक तो वैसे कि वो छोटा था, दूसरी बात एक कहावत है माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शेर ने ज़्यादा हिस्सा ले लिया। तो शेर वैसे भी बलवान होता है, जंगल का राजा होता है, वो हिस्सा कम लेगा ज़्यादा लेगा? वो खाएगा कम या ज़्यादा खाएगा? माना कि मांसाहारी होता है, लेकिन कहानी के तौर पर अगर हम माने तो शेर बड़ा होता है, राजा होता है, तो वो उसका हिस्सा कितना होगा? ज़्यादा। तो ये लाइन शेयर हो जाएगा, एक मेजर पार्ट, मतलब बहुत बड़ा भाग। तो इसका हम यूज एंड सेंटेंस करेंगे, द एल्डर सन गॉट द लाइन शेयर इन हिज पेरेंट्स प्रॉपर्टी, कि बड़े पुत्र के लिए अपने माता पिता की संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा मिला। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का अर्थ होता है ओकेजनली, कभी कभी या समय समय पर। इसको याद कैसे करेंगे हम? जैसे बिजली का स्विच होता है, उसको ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए बिजली कभी आती है कभी जाती है, तो कभी कभी आती है कभी कभी जाती है, मतलब ये चीज़ प्रक्रिया चलती रहती है। तो समय समय पर कह लीजिए या कभी कभी। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ से याद रखें, ऑफ एंड ऑन का अर्थ होता है कभी कभी या समय समय पर। ओवर हेड एंड ईयर्स, इसका मीनिंग होता है पूरी तरह से, कम्प्लीटली। इसको याद कैसे करेंगे? ओवर हेड, हेड मीन्स सर और ईयर मीन्स कान। तो इसका यूज सेंटेंस हो जाएगा, द रिच लेडी वाज बियरिंग द ऑर्नामेंट्स ओवर हेड्स एंड ईयर्स। जो धनी महिला थी वो सर से कान तक, यानी नीचे से ऊपर तक पूरी तरीके से गहने पहने हुए थी। नेक्स्ट है आयरन बिल। आयरन मीन्स लोहा, बिल मीन्स इच्छा। लोहे की इच्छा आप समझ सकते हैं, लोहा क्या मजबूत होता है, तो इसका मतलब होता है मजबूत इच्छा। आयरन बिल, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, इसका मीनिंग होता है। तो इसका यूज सेंटेंस हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन बिल। सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति थे। लास्ट है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का अर्थ होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, किसी के भी पक्ष और विपक्ष के पहलू, या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के, या पक्ष और विपक्ष में तर्क। इसका यूज सेंटेंस हो जाएगा कि बिफोर एडॉप्टिंग अ वे, कोई तरीका अपनाने से पहले, बिफोर एडॉप्टिंग अ वे वी शुड थिंक ऑफ इट्स प्रोस एंड कॉन्स, हमें इसके पक्ष और विपक्षों के बारे में सोच लेना चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, समय भी थोड़ा सा कम और वीडियो की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपकी आसानी के लिए, आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए ये वीडियो बनाई, और उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, सीखते रहें, और लाइक कर दिया करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।